तो चैप्टर 2 है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। पहले तो ये बताओ, आपको ये पता है कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? Yes. Or two partners, two or more. हाँ, when two or more persons started business with motive of earning profit। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, इनका Hmm. अर्निंग मोटिव क्या होता है? Profit. प्रॉफिट शेयर करना। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share profits of business carried by all or any of them acting for all। मतलब कि अगर मान के चलो ए बी एंड सी पार्टनर है, तो तीनों मिलके भी कैरी कर सकते हैं या आई मीन चला सकते हैं बिजनेस को, या उनमें से कोई एक बंदा इन तीनों के बिहाफ पे उस बिजनेस को रन कर सकता है। ठीक है, Hmm. ये एक मार्क की आपकी डेफिनेशन है, उसको लर्न कर लेना, मे भी कई बार मांग लेते हैं। ठीक है, इनको आपस में हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। क्या बोलते हैं हम? पार्टनर्स। Partners. अगर इन Hmm. तीनों का नाम है ए मैसर्स ए बी सी एंड एसोसिएट्स, उसको क्या बोलेंगे हम? पार्टनरशिप फॉर्म। Okay. ये पार्टनरशिप फर्म का नेम हो जाएगा, एबीसी क्या हो जाएंगे? इसमें पार्टनर्स हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? जो भी नहीं. पार्टनरशिप होता है, ये नेचर में क्या होता है? लीगल होता है, और सेपरेट क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इट मीन्स debt can be paid from the private assets of the partners if the firm is not liable to pay its debt. Partnership is a separate business entity from the अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। ये कह रहे जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बट नॉर्मली अगर जो पार्टनरशिप फॉर्म की जो लाइबिलिटी होगी ना, Hmm. पार्टनर्स को अपना घर बेच करके भी देना पड़ेगा। Hmm. ठीक है, Okay. अब आता है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आपने अपनी मैम से बात किया था कि क्या पॉसिबल है जो आपके पेपर में आएंगे 11th के पेपर में? 11th के पेपर में जो आपका 12th का चैप्टर आ रहा है, तो कुछ रिलेवेंट बताया? थ्योरी के क्या एस्पेक्ट्स आएंगे या प्रैक्टिकल आएंगे, कुछ ऐसा बताया मैम ने? मैम ने बोला था कि अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है? टू और मोर पर्सन, मतलब एक अकेला बंदा नहीं हो सकता है। ठीक है, हम्म. टू और मोर, और नंबर उसमें से एक कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए, कोई भी बंदा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, एंड कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई बाई लॉ नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालीफाई बाई लॉ मतलब समझते हो आप? मतलब किसी बंदे को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, या इंसॉल्वेंट हो गया हो। ठीक है, ओके. उसके बाद आता है आपका कि पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस है, द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 empowered the central government to prescribe number of partners in a firm subjected to maximum 100 partners. Thus, the central government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50 to 50. While Rule 10 of the company miscellaneous rules, thus in effect of the partnership cannot have the more than 50 partners. ये कह रहे हैं मिनिमम मिनिमम कितने होंगे? 2 से लेके कितने हो गए? 50। क्लियर है? मिनिमम 2 पार्टनर तो होंगे तभी तो पार्टनरशिप फॉर्म बनेगा। 100 क्या था? 100 पार्टनर्स का. देखो, एक कोई भी जब लॉ बनता है ना, तो लॉ में एक्ट में तो 100 लिख दिया है उन्होंने कि 100 होंगे, बट उनके हम्म. रूल्स में उन्होंने बोला है कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मतलब अल्टीमेटली ये होगा कि आप 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं रख सकते हो। अगर 50 से ज्यादा रखोगे तो मैक्सिमम 100 रख सकते हो, बट उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। ठीक है, अच्छा. ओके. अब आता है कि उसके अंदर एग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उस इस एग्रीमेंट में क्या क्या होता है ये बताऊंगा, आगे के पेज पे लिखा हुआ है। वो एग्रीमेंट जो होता है ना, वही कंपनी का वो सॉरी जो एग्रीमेंट होता है ना, वो डेट इज अ पार्टनरशिप डीड कहलाता है। पार्टनरशिप डीड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब नो पार्टनर्स कैन गो बियॉन्ड द पार्टनरशिप डीड। Whatever the salary written in partnership deed, partners are entitled uh, to that much of salary only. If there is clause of interest on capital,
then partners is entitled for interest on capital, otherwise no interest on capital provided to partners. Number two, if there is clause of interest on drawing, then we can charge interest on drawing from partners, otherwise no interest on drawing will be charged from partners. If there is clause of commission, if there is clause of commission, then we can give the commission to partners, otherwise we cannot give any amount, a single amount of commission to partners. If there is profit sharing ratio given in the partnership deed, if there is profit sharing ratio mentioned in the partnership deed, then only partners are allowed to share profit in the mentioned ratio. If there is no ratio mentioned in the partnership deed, then all partners are equally entitled to share profits. I am repeating again. If there is no clause related to partnership, sorry, if there is no clause related to profit and loss account, means sharing of profit of loss account. That means if there is no ratio of sharing of profit and loss account, then the ratio will be 1:1:1, matlab equally. If there is 4 partners, then each partner will get 25%, 25%, 25%, 25%. If there is 3 partners, then each partner get 33%, 33%, 33%. If there is 2 partners, then 50%, 50% each. Clear hai? It means every partners will get equally if there is no clause in the partnership deed related to profit sharing ratio. If there is profit sharing ratio clause mentioned in the partnership deed, then the partners will get in those ratio. एक आता है आपका, अगर किसी पार्टनर से, if any partners has given loan to partnership firm, so then the ratio, the rate of interest as mentioned in the partnership deed is entitled for the interest on loan. But if there is no clause, then at the rate 6% they are allowed to partners are allowed to 6% on interest on loan if no clause mentioned in the partnership deed. If mentioned, then that rate we will follow. If there is no clause related to interest on loan, then we won't give any, then we can give 6% per annum. ठीक है, ये एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है. अभी हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट्स में क्या क्या लिखा होता है, बट मेन चीज ये लिखा होता है. देन लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. जो भी आप बिजनेस करोगे दैट शुड बी लॉफुल, कोई इलीगल नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर हमने तो पार्टनरशिप खोला है बम बनाएंगे, दैट इज इलीगल. ठीक है, हमें लीगल बिजनेस कर सकते हो भारत में. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में बता दिया. एंड बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल. कह रहा है कि कोई भी ABC में से कोई भी रन कर सकता है, या उसमें से किसी एक को हम बोलेंगे तो रन करेगा. ठीक है, ठीक है. राइट क्या क्या है उसमें देखो. एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. एवरी पार्टनर्स इज राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. अफेयर्स ऑफ द बिजनेस मींस कि भाई मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या, मेरे को बता दो, मेरी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, सेल क्या चल रहा है. मतलब एवरी पार्टनर हैज राइट, वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है. ठीक है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट. पार्टनर्स के पास बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का राइट है. एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड अपॉन रेशियो. जो भी रेशियो डिसाइड हुआ है उस केसेस में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस आप डिसाइड करोगे, बांटोगे. ठीक है, आप देखो किसी पार्टनर ने लोन दिया, ये ध्यान रखो. अभी जो मैंने बोला था ना, किसी पार्टनर ने, सपोज करो A, B एंड C, इसी से B ने 6 लाख रुपए का लोन दिया है. किसको दिया है? पार्टनरशिप फर्म को. अपनी जो इनकी पार्टनरशिप फर्म थी ना, जैसे लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल दिया था कि आपने क्या नाम लिया था, गुनगुन, जिया एंड एक और नाम क्या लिया था, अवनी. अवनी. इन तीनों ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है. जिया 6 लाख रुपए लोन देती है किसको, नाम क्या है आपके पार्टनरशिप फर्म का? फर्म का? पार्टनरशिप फर्म का और क्या नाम सोचो. अच्छा, कुछ भी हो, जग कुछ बन भी गया रख आपका, दो. कितना बढ़िया नाम पहुंच गया आपका. जिया, अवनी एंड गुनगुन. जग शांति एंड एसोसिएट्स, देखो कितना बढ़िया नाम है. पूरे जग में शांति फैलाएंगे. और काम क्या है, देख लेना काम क्या है आप लोगों का. तो आपने अपनी पार्टनरशिप ने इस जग शांति एंड एसोसिएट्स को 6 लाख रुपए दिए. आपने दिया, जिया ने दिया 6 लाख रुपए.
तो आप क्या एंटाइटल हो इंटरेस्ट के लिए? यस, आप 6% पर एनम के लिए एंटाइटल हो। पार्टनरशिप डीड में अगर इससे ज्यादा लिखा हुआ है, मान लो आप बोलते हो मैं तो 10% पे तुम्हें लोन दूंगी कंपनी को, पार्टनरशिप आपको अदरवाइज नहीं दूंगी, तो अगर वो बोलते हैं नहीं हम्म, नहीं आप एक काम करो हमारी बिजनेस है 6%, नहीं आप तो फ्री में दे दो, तो फ्री में नहीं होगा, 6% मिनिमम लॉ भी बोलता है कि 6% आपको लेना है। ठीक है। ओके, ठीक है। आपस में जो भी पार्टनर होगा, अगर कोई भी इमरजेंसी होगा, इमरजेंसी में एक पार्टनर ने कोई खर्च किया है तो उसको बाकी दोनों पार्टनर्स पैसे रिम्बर्स करेंगे। सपोज करो जग शांति में ये अवनी एंड गुनगुन कभी आउट ऑफ दिल्ली घूमने हुई गई थी, और आप दिल्ली में ही थे और बिजनेस में आग लग गया प्रीमाइसेस में, आप फटाफट कार निकाले और वहां पहुंचे और आग आग बुझाने में जो पैसे खर्च लगे आपने तुरंत फटाफट दे दिए और आग बुझ गया, तो जो भी आपने खर्च किए है उसके लिए आप एंटाइटल हो। ठीक है, वो सिक्स ओके, क्लॉज ये कहता ठीक है। है। देन आता है सेवन क्लॉज, अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर आप चाहते हो कि जग शांति में कोई और को ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे एक चौथी फ्रेंड भी है, तो आप में से अगर कोई भी तीनों अगर राजी होंगे तो ऐड कर सकते हो, अगर तीनों में से एक राजी नहीं है, मना करती है कि मैं ऐड करने नहीं दूंगी, तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हार्ट देके नोटिस दे करके कोई भी पार्टनर रिटायर भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, हाँ, क्लियर है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? केवल मैंने मीनिंग पढ़ाया कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। पार्टनरशिप फॉर्म इसके होता है और पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। पार्टनर्स कौन होंगे? जिया, अवनी एंड गुनगुन। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होगा? जग शांति एंड एसोसिएट्स। ठीक है। नेचर क्या होगा? नेचर में क्या होता है, ये लीगल एंटिटी नहीं होता, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल होता है। अगर कल को बिजनेस में लॉस हुआ तो अपने क्रेडिटर्स को आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेच करके भी चुकाने पड़ेंगे। क्लियर है? यस। नेक्स्ट आता है आपका इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या होगा? कब से पहले एलिमेंट्स क्या होता है? टू और मोर पार्टनर होंगे, उनमें से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल से नीचे का है उसको माइनर बोलते हैं। वो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता, और बनेगा भी तो केवल और केवल बेनिफिट के लिए बनाया जाएगा। आपके लिए अभी इस सिलेबस में नहीं है कि क्या माइनर कैन बी पार्टनर। यस, माइनर कैन बी पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर होगा, उसमें कोई भी लॉस में हिस्सेदारी नहीं होगी माइनर का। नंबर टू बोलता है एक अच्छा। पर्सन साउंड माइंड का बंदा होगा वही बन पाएगा पार्टनर, कोई पागल इंसान नहीं बन पाएगा। और कोई भी डिस्क्वालीफाइड, किसी लॉ ने, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, उसको इंस्टॉलमेंट घोषित किया हुआ है, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है। मिनिमम कितने हो सकते हैं? ठीक है। 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। 50 याद रखना, 50। 100 भूल जाना। एग्रीमेंट होता है उसको क्या ओके। बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और बिजनेस क्या होने चाहिए? लॉफुल या अनलॉफुल होने चाहिए? लॉफुल होने चाहिए। लॉफुल। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया जाएगा। और बिजनेस को क्या तीनों मिलकर काम कर सकते हैं या अकेला भी काम किया जा सकता है? आंसर इज यस, तीनों चाहे तो तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक चाहे तो एक पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। यस। ओके। और ये आपके राइट्स है पार्टनरशिप के। अब चलते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। देखो देखो अच्छे, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं होता, मैं आपको प्रैक्टिकली पार्टनरशिप डीड एक दिखाता हूँ, मेरे पास रखा हुआ है। पहले काम करते हैं, मैं जो मेरे वो पर्सनल डाटा है, तो मैं आपको तो रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा पाऊंगा, मैं पहले आपको दिखाता हूँ फिर देखना एक्चुअल पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ओके। इसको स्टॉप कर दूं। तो अभी आपने पार्टनरशिप डीड देख लिया प्रैक्टिकली। अब पार्टनरशिप डीड का कंटेंट पढ़ लो, थ्योरी क्या होता है। सबसे पहले क्या था, इसमें क्या क्या कंटेंट होंगे? पार्टनर्स के नाम होंगे, आपको मैंने दिखाया था। हम्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का नाम, उसका एड्रेस भी होगा, दिखाया था। हाँ। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा वो भी बताया था मैंने। काम क्या हम्म। करेंगे? मैंने बताया मोबाइल शॉप खोला जाएगा। हम्म। कब से शुरू होगा वो भी डेट लिखा होता है उसमें, पता है? 6 अक्टूबर 2020 लिखा होता है, याद है? हाँ। हम्म। कैपिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, वो भी लिखा हुआ था। 12% था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे वो लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में उसमें नहीं था, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? हम्म। 50-50 था, याद है? अभी मैंने आपको दिखाया था। हम्म। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ था। पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन देंगे। वैल्यूएशन कैसे होगा? वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे होगा? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होगा? ये सारी चीजें लिखी जाती है उसके अंदर में। ठीक है। राइट एंड ड्यूटीज क्या होगा? ओके। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा लिखा हुआ था। राइट एंड ड्यूटीज क्या हम्म। होंगे? पार्टनरशिप के ड्यू कब क्लोज करेंगे? एट विल होता है ना, कि मैं भाई ये बिजनेस चलता रहेगा या 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या एट विल है कि जब मेरा मन करेगा हम्म। मैं बंद कर दूंगा। बैंक अकाउंट जो ओके। खोले जाएंगे वो उसी के नाम पे खोले जाएंगे, इसमें भी बैंक अकाउंट क्लोज होगा। देखो दिखाता हूँ जो भी मैंने देखा है, एक रुक जाओ। दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिकल।
नेक्स्ट आता है आपका, अब यहाँ पे आ जाओ, डेथ ऑफ ए पार्टनर के बारे में लिखा हुआ, सेटलमेंट कैसे होगा वो डिस्प्यूट्स के बारे में लिखा हुआ होता है। तो ये सारे कंटेंट होता है। कई बार आपके पेपर में आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, तो ये लिख देना ये चीजें होती हैं। 22 चीजें हैं इसमें, 22 में से अगर 4 मार्क्स का हो तो कोई भी 8 आइटम लिख देना, ठीक है। Okay. इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भाई सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब केस होता है ना, तो ये जो इसमें पार्टनरशिप डीड में जो लीगल राइट्स होते हैं वो पार्टनरशिप डीड के बेस पे देखे जाते हैं। हाउएवर ये आपका लीगल तो नहीं होता, बट आपस में जो डिस्प्यूट होता है वो इसी के बेस पे सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। अब Okay. अब थ्योरी को छोड़ देते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ, ठीक है जी। हम्म। ओके